जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। ऐसे उपापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरी बिके महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धुर्यो अवतार। नाहरमल जी द्वारा उस ग्वाल बालक का वृतांत सुनकर जूनागढ़ के महाराज अत्यंत व्याकुल होकर बोले, आहा, न जाने मुझ पर श्री करुणामयी किशोरी जी ऐसी कृपा कब करेंगी, मुझे अपना कब बनाएंगी। परंतु अभी तो श्री गुरुदेव ने ही नहीं अपनाया तो श्री स्वामिनी जी कृपा करें भी तो क्यों। विट्ठल दास जी, क्या श्री गुरुदेव मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। श्री गुरुदेव के पदों का महत्व तो उसी से समझ में आ जाता है कि उनके पद को वंशी की ध्वनि में ही सुनकर स्वयं श्री युगलवर आकर्षित हुए। वंशी में फंसी मीन की भांति ही उस ग्वारिया बालक पर कृपा करने, उसे अपने सखी परिकर में सम्मिलित करने ही नहीं प्रत्यक्ष दर्शन देने तथा रास नृत्य लीला के दर्शन कराने चले आए। मैं दुर्बुद्धि हतभाग इन पदों का मर्म भाव महत्व तथा इनमें दिग्दर्शित लीलाओं को कैसे जान सकता हूँ। महाराज श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पदों का मर्म तथा पादार विंदों को पाने के लिए पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति ही छटपटा उठे थे। विट्ठल दास जी ने उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं राजन। आप तो उनकी कृपालुता की कितनी ही घटनाएं हम भाइयों के मुख से सुन चुके हैं, जिनमें श्री किशोरी जी के दर्शनों की उत्कट लालसा होते ही सुदूर प्रांतों में भी श्री गुरुदेव वहीं प्रकट हो गए तथा उनको गुरु मंत्र प्रदान कर श्री स्वामिनी जी के दर्शनों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। औरों की तो बात ही क्या, मेरे प्राणों की रक्षा भी तो श्री हित महाप्रभु ने यही प्रकट होकर की थी। आप ऐसी हताशापूर्ण बातें क्यों सोच रहे हैं। आप पर तो श्री गुरुदेव पूर्ण प्रसन्न हैं, तभी तो आपका मन उनके पदों का निरंतर चिंतन करता हुआ उन्हीं में लगा रहता है। आप तो सदैव ही श्री स्वामिनी जी तथा श्री गुरुदेव की स्मृति में, उनके गुणगान में तथा उनकी ही चर्चा में निमग्न रहते हैं। दूरी और समीपता इस तन की महत्वपूर्ण नहीं अपितु मन की है। समीपता मन की आवश्यक है। यदि ऐसा ना होता तो श्री गुरुदेव हम भाइयों को श्री धाम वृंदावन से इतनी दूर जूनागढ़ में अपनी सेवा से हटाकर आपकी सेवा में कदापि न भेजते, ना ही स्वयं कष्ट पाकर इस अधम तन की रक्षा करते। अब तो विट्ठल दास जी, मुझे एक बार श्री गुरुदेव के समीप श्री धाम वृंदावन ले ही चलो। मैं भी उन पावन पाद पद्मों के पराग को मस्तक पर एक बार धारण कर धन्य हो जाऊंगा। नरेश की लालसा वाणी से ही नहीं, उनके रोम रोम से प्रकट हो रही थी। श्री गुरुदेव के गुणानुवाद में विघ्न पड़ा। कुछ रोदन युक्त स्वरों से सभी के जिज्ञासु नेत्र द्वार की ओर अनायास ही उठ गए थे। कुछ गाड़ीवान अश्रुपात करते हुए ग्रीवा झुकाए प्रवेश कर रहे थे। उन लोगों का यह अमंगल सूचक स्वरूप देखकर न जाने क्यों हृदय विचलित हो गया श्री विट्ठल दास जी का। क्यों भाई, क्या बात है, क्या मार्ग में कोई दुर्घटना घटित हो गई। तुम सब इस प्रकार नत शिर अश्रुपूरित नयन वेवल हृदय कहां से लौटकर आ रहे हो। और तुम गाड़ीवान को पहचान लिया था उन्होंने। यह तो श्री वृंदावन जाने की कहकर गया था। आशंका से हृदय की गति तीव्र हो गई, वाणी प्रकंपित हो गई। तुम तो श्री वृंदावन गए थे ना, श्री गुरुदेव आनंद पूर्वक तो है ना। अरे तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं। फूट फूट कर रो पड़े गाड़ीवान। मंत्री जी क्या कहें, आपके लिए चरणामृत तथा महाप्रसाद लाने का तो हमको एक बहाना मिल गया था, अन्यथा हम तो महाराज श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी तथा उनके ठाकुर श्री राधावल्लभ लाल के
दर्शन कर अपने नेत्र सफल करने वहां जाते ही थे, परंतु हमारा दुर्भाग्य अब की बार जब हम श्रीधाम वृंदावन में पहुंचकर गाड़ियां खोलकर तथा ऋषभों को दल मल कर जल पिलाकर यमुना स्नान करने उतरे ही थे, जल में की कुछ साधुओं के वार्तालाप का स्वर सुनकर सन्न रह गए हम लोग। न तन पहुंचने का होश था, न वस्त्र पहनने का। भागे मदन टेकरी की ओर। वहां तो चहचहाते संगीत के मादक वातावरण के स्थान पर सन्नाटा छाया हुआ था, मानो वहां के शोकाकुल खग मृग विटप बल्लरी वायु जल आदि सभी ने आकस्मिक असह्य दुखद वेदना के कारण मौन धारण कर लिया हो, अथवा किसी कुशल मूर्तिकार ने मदन टेकरी की व श्री गुरुदेव के सचल परिकर की जीवंत जैसी अनुकृति बनाई हो। प्राण विहीन सभी शववत निश्चल बैठे हुए थे। आशंका से विजड़ित वाणी तथा प्रकंपित तन हम लोग पूछते भी तो किससे, क्या पूछते। अत्यंत साहस जुटाकर मदन टेकरी की सीमा के समीप रुदन करते बैठे एक संत से इस नीरवता का निष्प्राण वातावरण का कारण पूछा तो वे फूट फूट कर रोने लगे। हमारे हाहाकार करते हृदय चित्कार कर उठे जब उन्होंने श्री गुरुदेव के अचानक अंतर ध्यान होने की बात बताई। मंत्री जी, श्रृंगार शून्य सौभाग्यवती जैसी श्रीहीन स्थिति थी वहां की। आज भी वह उस दृश्य की कल्पना मात्र से हमारा हृदय फटा जा रहा है। महाराज सहित श्री विट्ठल दास जी संज्ञा शून्य किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए। इस वज्रपात से एक घड़ी पश्चात जब पीड़ा की असह्य वेदना अनुभव करने योग्य संज्ञा जागृत हुई, तब विट्ठल दास जी ने विस्फारित नेत्र तथा प्रकंपित वाणी से मात्र इतना ही पूछा, श्री गुरुदेव अंततः सब रसिकों के किस अपराध का दंड देने के लिए इस प्रकार अचानक अंतर ध्यान हो गए। यदि इस विषय में वहां कुछ सुना हो तो अवश्य बताओ भैया गाड़ीवान। गाड़ीवान अनजान में ही श्री हित महाप्रभु के पादार बिंदों के आश्रित हो चुके थे। उनसे आत्मिक रूप से इस प्रकार जुड़े हुए थे जैसे माँ से दूर खेलता हुआ बालक माँ की स्मृति से जुड़ा रहता है। रुदन को बरबस रोकने की चेष्टा करते हुए एक गढ़वारे ने अपनी जानकारी संक्षिप्त में वर्णन करनी प्रारंभ की। जिस समय हमारा यह साथी आपके पास श्रीधाम वृंदावन जाने की आज्ञा लेने आया था, उस समय हमारी गाड़ियों का प्रथम दल श्रीधाम की ओर चल पड़ा था। यही कारण था कि ये प्रातःकाल पहुंचे थे, जबकि हमारा दल पूर्व संध्या पर ही पहुंच गया था। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। स्नान करके जब हम सब श्री गुरुदेव के दर्शन करने पहुंचे, तब श्री राधा वल्लभ लाल की दिव्य झांकी धवल वस्त्रों में ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो चंद्रमा ही भूमि पर उतर आया हो। शरदोत्सव की गहमागमी का आनंद लेते हम सभी वहीं संतों द्वारा गाए जाने वाले पदों को सुनने के लिए बैठ गए। शयन भोग का प्रसाद श्री गुरुदेव के कर कमलों से लेकर हम अपनी गाड़ियों के समीप आ गए थे। प्रातः जब हम लोग श्री यमुना स्नान कर रहे थे, तभी दो चार संत स्नान करते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज श्री राधा वल्लभ लाल की मंगला आरती अभी तक हुई नहीं है। महाप्रभु सेवा में तो कभी प्रमाद नहीं करते, स्नान करके शीघ्र चलना चाहिए। आगे का विवरण तो चूंकि उस समय ये लोग भी पहुंच चुके थे, वे स्नान कर रहे थे, यह निवेदन कर ही चुका है। परंतु रात्रि को तुमने तो श्री गुरुदेव के दर्शन किए थे, उनके मुखार बिंद पर क्या कोई चिंता की रेखाएं या अस्वस्थता की कोई निशानी तुमने देखी थी? नहीं महाराज, श्री गुरुदेव का मुखमंडल तो किसी असीम आनंद से उत्फुल्ल कमल की अरुण आभा से प्रदीप्त तेजोमय हो रहा था। हमने तो यही समझा था कि गुरुदेव प्रभु श्री राधा वल्लभ लाल की झांकी करके ऐसे आनंदित हो रहे हैं।
तो फिर उनके अंतर्ध्यान होने का समाचार सभी को कैसे ज्ञात हुआ? विकलता विशेष थी श्री विट्ठलदास जी के स्वर में। उन संत के मुख से अंतर्ध्यान की बात सुनकर एक बार तो हम सभी हतप्रभ हो रुदन करने लगे थे। रोते बिलखते जब मंदिर के बाहर, जहां रसिक समूह श्री गुरुदेव के बिछोह की असह्य व्यथा को सह बनाने के लिए उन्हीं की चर्चा कर रहे थे, हम लोग उनके समीप पहुंचे तो एक संत कह रहे थे, अंतिम दर्शन तो श्री व्यास जी महाराज ने ही किए हैं। वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान तो मात्र उन्हीं को है, वे ही कुछ बता सकते हैं इस विषय में। तभी श्री व्यास जी महाराज भी संभवतः कहकर अपने हृदय के असह्य आघात की पीड़ा को बांटने अथवा श्री गुरुदेव की अंतिम आज्ञा सुनाने वहां पधारे। अविरल अश्रु प्रवाहित करते अरुणाभ नेत्रों तथा अवरुद्ध कंठ से उन्होंने सभी को बताया, कल रात्रि के अंतिम प्रहर के पूर्व ही महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र गोस्वामी श्री गुरुदेव नित्य नियम के विरुद्ध कुटी से निकलकर श्री यमुना जी की ओर प्रस्थान करने के स्थान पर श्री धाम वृंदावन के सघन भाग की ओर द्रुत गति से चल दिए थे। उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा था कि मैं भी प्रतिदिन उनके साथ ही परछाई की भांति रहता हूं। मुझे उनकी गति की तुलना में भागना पड़ रहा था। तभी मेरी पदचाप को सुनकर वे रुके तथा समीप पहुंचने पर मुझे आज्ञा दी, व्यास जी मेरे आनंद में विघ्न मत बनो। आप तो जानते ही हैं मैं कोई भी कार्य श्री जी की आज्ञा के प्रतिकूल नहीं करता। उनके वियोग जन्य असह उत्ताप को अब सहा नहीं जाता। यद्यपि वे करुणामयी सदैव प्रतिपल मेरे समीप ही रहती हैं, परंतु मैं एक क्षण को भी यह विस्मृत नहीं कर पाया कि मैं उनकी चिर संगिनी हित सखी हूँ। मुझे उनकी सेवा में उनके समीप होना चाहिए ना कि उनको अपने प्रियतम सहित निकुंज महल को त्याग कर यहाँ पधारने का कष्ट उठाना चाहिए। आज उन्होंने कृपा करके मुझे चिन्मय श्री धाम वृंदावन के दर्शन हेतु आज्ञा प्रदान कर दी है। यह दिव्य चिन्मय धाम यहीं होते हुए भी इन चर्म चक्षुओं से ही नहीं, मन की कल्पनाओं से भी अलक्षित है। यह मात्र उन्हीं को दर्शनी है जिन पर श्री स्वामिनी जी अनुकूल हो जाएं। अतः मेरा मार्ग मत अवरुद्ध करो व्यास जी। आप सभी रसिक हैं, श्री जी के रस मार्ग के आप पथिक हैं। श्री जी की इच्छा कलिकाल के संतप्त प्राणियों को श्री जी की कृपा प्राप्ति का, उनके दर्शनों का आश्वासन देकर उनको आनंद प्रदान करना उनकी आज्ञा अनुसार मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आप सब ही अनन्य हित धर्मी रसिक हैं। कलिमल ग्रस्त जीवों को आश्वासन, शिक्षा एवं दीक्षा देकर श्री जी के सानिध्य में लाने में सक्षम हैं। इन श्री राधा वल्लभ लाल के स्वरूप में अद्वय युगल प्रत्यक्ष ही सेवा स्वीकार करते हैं। अतः इनकी सेवा में किसी भी प्रकार का प्रमाद मत होने देना। अब मैं निज महल में जा रही हूँ अपनी सेवा पुनः ग्रहण करने। जय जय श्री राधे श्री राधे राधे। मैं वहीं भूमि से चिपका सा विवश हुआ उनको वन प्रदेश में जब तक वे दृष्टिपथ से ओझल नहीं हुए निर्निमेष देखता रहा, जैसे परिचित हो मार्ग। इस प्रकार आनंद में नर्तन करते वायु के समान पारदर्शी हो गए थे महाप्रभु, तथा मेरे देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही मैं उनके गमन मार्ग पर भागा। मुझे जितनी कुंजों का, उनकी भजन स्थलियों का ज्ञान था, सभी स्थानों पर शोध करता हुआ थक हार कर लौट आया। भैया उन्हीं की वाणी प्रमाण है, वे अब हमारे चर्म चक्षुओं से अलक्षित हो गए हैं। अब इस नित्य केली रसाम बुद्धि में कौन अवगाहन करावेगा? हुतो रस रसिकन को आधार। इस सरस रीति का, श्री स्वामिनी जी की प्रीति का, उनके दुलार का भार भरा कौन वाहन करेगा? ऐसी सरस अनुभूति पूरक सुंदर रचना कौन सुनाएगा? श्रीधाम वृंदावन का मृण्मय स्वरूप ही दुर्लभ था। उसके दिव्याति दिव्य स्वरूप की सहज माधुरी का वर्णन भी भला कौन कर सकता है? हम रसिक जनों का दुर्भाग्य ही है कि हमारा श्रृंगार किसी विधवा के सुहाग की भांति ही आज उजड़ गया है।
जिस प्रकार चंद्र विहीन तारागण सुशोभित होते हुए भी प्रकाश दान करने में असमर्थ हो जाते हैं, वैसी ही दशा श्री गुरुदेव के अंतर ध्यान होने से हम सबकी भी हो गई है। श्री व्यास जी महाराज की इस वाणी को सुनकर प्रांगण में उपस्थित जन समुदाय में हाहाकार मच गया। न जाने कितने रसिक संत तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। श्री धाम का विवरण सुनाते गाड़ीवान दोनों बंधु नाहरमल जी तथा मोहनदास तथा महाराज सभी हा हरिवंश हा गुरुदेव स्वर के साथ ही कुछ गिरने का सा शब्द सुनकर चौंक पड़े। सभी ने देखा श्री विट्ठल दास जी अपने आसन पर से ही श्री गुरुदेव की छवि के श्री चरणों में निपतित हो गए थे। दोनों भाइयों ने तत्परता पूर्वक उन्हें उठाया तथा उनके मुख में चरणामृत डालते हुए पुकारा, भैया सावधान होकर आप नेत्र खोलिए। श्री विट्ठल दास जी के नेत्र एक पल को खुले, नेत्र कोर से अश्रु बिंदु धुलक पड़े। महाराज श्री सामने ही खड़े थे। इतना ही कह सके, महाराज मेरे नियम से मेरे प्राण बंधे हुए थे, नियम का पालन तो श्री गुरुदेव के ही अधीन था। अब ये प्राण पंछी उड़ना चाहते हैं। इस सेवक के ज्ञाता ज्ञात अपराध जो भी हो आप क्षमा कर दीजिए। श्री हरिवंश हाथ जोड़ने के लिए उठाने की चेष्टा की श्री विट्ठल दास जी ने, परंतु अशक्ततावश जीवनहीन भुजाएं कुछ ऊंची उठी पर उठ नहीं सकी। निर्जीव भुजाएं भूमि पर झटके से निपतित हो गईं। भैया भैया कहते हुए नाहरमल जी ने शीघ्रता पूर्वक उनके हृदय पर कान लगाकर स्पंदन श्रवण करने की चेष्टा की, परंतु प्राण तो अपने प्रियतम में लीन हो चुके थे। मोहनदास जी ने, जो विट्ठल दास जी के दूसरे पार्श्व भाग में समीप ही बैठे थे, नाहरमल जी को भैया के वक्ष से कान हटाना तथा कातर दृष्टि से महाराज की ओर दृष्टि करना मात्र देखा तो भी अपनी जिज्ञासा शांत करने को उनके वक्ष पर कान धरकर ध्यान पूर्वक हृदय स्पंदन को श्रवण करने लगे। नेत्र बंद कर मानो संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति का श्रवण में केंद्रीकरण कर रहे हों। कुछ अधिक समय हो जाने पर महाराज ने नाहरमल को आज्ञा देने के साथ साथ स्वयं भी पुकारा, मोहनदास अरे क्या इतनी देर में भी कुछ ज्ञात नहीं हो सका? परंतु महाराज को उत्तर देता भी तो कौन। मोहनदास जी तो भातृवियोग से ऐसे विह्वल हुए कि वे तन त्याग कर मानो भाई को खोजने ही चले गए हों। विट्ठल दास जी के हृदय से कान लगाए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो हृदय स्पंदन द्वारा वे भाई से कोई गुप्त मंत्रणा श्रवण कर रहे हों। गत प्राण लीन हो गए श्री गुरुदेव के अनन्य प्रसाद भक्त के श्री चरणों में बंधु मोहनदास भी। महाराज की आज्ञा से जब श्री नाहरमल जी ने मोहनदास जी को उठाना चाहा था, तभी ये सब ज्ञात हुआ था। वे आवाक रह गए। चुपचाप रहने वाले अपने इस भाई की ऐसी अटूट आस्था में, अपने भाइयों के श्री गुरुदेव के श्री चरणों से ऐसे दृढ़ संबंध से, बड़े भाई तो श्री गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, इनके प्राण श्री गुरुदेव के चरण चंचरीक हैं, ज्ञात था। परंतु मोहन ने तो श्री गुरुदेव के पद की अंतिम पंक्ति को ही अपना मंत्र बना लिया है, इसका तो आभास तक नहीं था। कमल का संगी कमल के साथ ही चला गया। नाहरमल जी विलाप कर उठे। वियोग ज्वाला से संतप्त हृदय बाष्प बनकर उच्छ्वासों द्वारा बाहर निकलने लगा। एक मैं ही ऐसा वज्र हृदय हूँ जो इन जैसे अनन्य रसिकों भाई प्रेमियों का भाई कहलाता हूँ। अरे मैं तो भाई क्या, भाई की परछाई होने के योग्य भी नहीं। मैंने श्री गुरुदेव की कृपा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष अनुभव किया है, फिर भी मेरा हृदय फटता नहीं। पाषाण आघात लगने से टूट कर बिखर जाता है। नवनीत परिताप पाकर द्रवीभूत हो अपना स्वरूप का तथा नाम त्याग देता है। परंतु मेरा हृदय तो इन सब से कठोर ऐसा वज्र हृदय है कि ना टूटता है ना द्रवित होता है, तभी तो इतने आघातों को सह रहा है।
पछाड़ खाकर गिर पड़े नाहरमल। महाराज उनके समीप बैठकर सांत्वना देने का प्रयास करने लगे। कुछ सावधान हुए नाहरमल तो महाराज को अपने समीप देख कहने लगे, महाराज अब सह नहीं है। श्री गुरुदेव का अंतर ध्यान होना तथा भाइयों का वियोग अब असह नहीं है। चोट पर चोट, घन के निरंतर प्रहार पाषाण को भी चूर्ण करने में समर्थ, फिर मेरे हृदय का पिंजरा कैसे न टूटे। तड़क रहा है हृदय, फटना ही चाहता है। जाने अनजाने अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। वाणी लड़खड़ाने लगी थी, प्राण पंछी उड़ने को पंख फड़फड़ा रहे थे। श्री हरिवंश, हा गुरुदेव, हे श्री स्वामिनी जू भैया। तीव्र आर्तनाद जैसा स्वर, जैसे सहसा बदिक का वज्राघात हुआ हो किसी जीव पर। वाणी के हंस पर आरोहण कर चल दिए प्राण। नाहरमल भैया श्री विठल दास जी के श्री चरणों में निर्जीव निष्प्राण गिर पड़े। महाराज ने विस्मय पूर्वक देखा, एक आकृति के रूप में ज्योति जैसी कोई वस्तु उनके मुख से निगृत हुई तथा श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की छवि के श्री चरणों में विलीन हो गई। वे धन्य धन्य कह उठे, धन्य है तीनों भाइयों की अनन्यता, अनुपम श्रद्धा तथा ऐसी दृढ़ निष्ठा। आज मेरा राज्य भक्त विहीन हो गया, भक्ति का स्त्रोत्र ही शुष्क हो गया। सुरभि तथा शोक वायु के प्रभाव के साथ ही फैल जाते हैं। कोषाध्यक्ष, सेनापति तथा अन्य सभासदों के साथ ही जनता भी उमड़ पड़ी थी अंतिम दर्शनों को। महाराज ने सेनापति कोषाध्यक्ष को अंतिम क्रिया की राजकीय व्यवस्था का आदेश देते हुए कहा, प्रसाद का ऐसा महात्म्य स्थापित करने वाले गुरुनिष्ठ तीनों भाइयों को मेरा शत शत नमन। आज से यह स्थान मेरा प्रणम्य है। मेरे लिए श्री गुरुदेव के साथ साथ हम बंधुओं का भी स्मृति भवन है। मैं आज तक जैसे आता था अब भी आया करूंगा, बस अंतर मात्र इतना होगा, अब तक मैं दर्शन करने आता था, अब सेवा करके अपना भाग्य सफल करने आया करूंगा। कुछ पीछे हटकर साष्टांग प्रणत हो गए श्री महाराज श्री। जय जय श्री हरि वंश।